असम की राजधानी गुवाहाटी में राष्ट्रीय कपड़ा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इसके साथ ही केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। बता दें कि भारत का वस्त्र उद्योग विकास, विरासत और नवाचार का ताना बाना की थीम पर इस सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। वहीं अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का वस्त्र उद्योग विरासत का संरक्षण करते हुए विकास की ओर बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को लेकर महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने वस्त्र उद्योग को रोजगार परक औद्योगिक विकास में सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। केंद्र सरकार की ओर से मध्य प्रदेश को औद्योगिक और निवेश की दृष्टि से उल्लेखनीय सहयोग मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्म दिवस पर मध्य प्रदेश के धार में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन किया। यहां टेक्सटाइल पार्क और उद्योगों का एक साथ लोकार्पण किया जाएगा। इसके साथ ही यह पार्क भारत को सशक्त बनाने के लिए उसके संकल्प की पूर्ति भी करेगा। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आगे कहा कि विश्वविख्यात चंदेरी और माहेश्वरी साड़ियों के साथ अब नर्मदापुरम का सिल्क भी मध्य प्रदेश की विशिष्ट वस्त्र पहचान को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। टेक्सटाइल मिल, पावरलूम और हैंडलूम, ऑर्गेनिक कॉटन और मेड इन फाइबर जैसे क्षेत्रों में प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है। 2026 में मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में एक नई उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव असम से जंगली भैंसे, गैंडे लाने की तैयारी भी कर रहे हैं। इसी पर करेंगे आज बहस, लेकिन उससे पहले कुछ रिएक्शन सुन लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो 7 पीएम मित्र पार्क की बात कही थी, सच में हमने अपने सभी प्रकार के कामों में सबकी प्राधान्यता रखी है, लेकिन इसको सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखा है। इसी आधार पर जब इस साल का जन्मदिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मनाने का निर्णय लिया है, तो हमने कहा उनका जन्मदिन 75वां जन्मोत्सव कहाँ मनना चाहिए, कैसे मनना चाहिए, तो हमने कहा उनका संकल्प था कि 7 पीएम मित्र पार्क बनना चाहिए। उसमें सबसे बड़ा मध्य प्रदेश को अगर मिला है, तो हमने उसका भूमि पूजन कराते हुए उनका न केवल जन्म दिवस मनवाया, बल्कि इस संकल्प के साथ कि ये हमारा एक पीएम मित्र पार्क केवल अधोसंरचना का बड़ा केंद्र नहीं बनेगा, साथ ही साथ समान रूप से कमोबेश उसके सारे भूखंडों का निवर्तन करते हुए एक साथ इधर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, उधर इंडस्ट्रियां तैयार होगी। चाहे उज्जैन हो या ग्वालियर, भोपाल हो या इंदौर, जबलपुर हो या हमारा रीवा का क्षेत्र, हर एक क्षेत्र में समान रूप से। और इसी कारण से हमारी तो वैसे परंपरा हमारी अहिल्या माता के समय से है, जब माहेश्वरी साड़ी, चंदेरी साड़ी, सब प्रकार के सिल्क को बढ़ावा देने के लिए लगातार पहले से काम होता था, लेकिन बीच के काम में थोड़ा गैप हुआ है। लेकिन आज दोबारा हम अपनी तरफ से जब आगे बढ़ रहे हैं, तो नर्मदापुरम का हमारा हाई क्वालिटी रेशम, यहाँ 4 प्रकार के रेशम जैसे टसर, मलबरी रेशम, इरी, मूंगा, सभी क्षेत्रों में हम लगातार काम कर रहे हैं। और इसी आधार पर जब आगे बढ़कर देखते हैं, तो आज मध्य प्रदेश में 60 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स, 4000 से अधिक लूम, 25 लाख से अधिक स्पिंडल्स और अलग 10,000 से ज्यादा महिलाओं को हैंडलूम के माध्यम से हमने जोड़ा है। इसी प्रकार से विशेष रेडीमेड गारमेंट्स पॉलिसी, मध्य प्रदेश ऑर्गेनिक कॉटन, मैन मेड फाइबर, टेक्निकल टेक्सटाइल में तेजी से आगे बढ़ रहा है। खरगोन, बुदनी, लगातार हमारे कई आदिवासी अंचल में भी हमने इसका जोर दिया है। और पिछले 1.5 दशक के माध्यम से टेक्सटाइल की संपूर्ण वैल्यू चेन में हमने 25,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश कराते हुए कई प्रकार से लगभग लाखों लोगों को रोजगार दिलाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मां कामाख्या का आशीर्वाद लेकर के हमारा यह पूरा वर्ष 2026 एक नई उड़ान के लिए तैयार रहेगा। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता सागर खसीरा हैं। सागर जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हिमानी सिंह हैं। हिमानी जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले सागर जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं चर्चा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को हम सुन रहे थे, कैसे इस बैठक को हम देखें जो गुवाहाटी में हुई है, और आगे आने वाले वक्त में टेक्सटाइल के क्षेत्र में क्या कुछ खास मध्य प्रदेश में खास तौर पर होने जा रहा है? सागर जी। देखिए, आज गुवाहाटी के
राष्ट्रीय मंच से जो माननीय मोहन यादव जी ने आवाज उठाई है, वो कोई साधारण घोषणा मात्र नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के आर्थिक भविष्य का उन्नत शंखनाद है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मध्य प्रदेश सिर्फ कच्चा कपास उगाने वाला राज्य नहीं बनेगा, बल्कि अब मध्य प्रदेश कपास से लेकर कैटवॉक तक की पूरी टेक्सटाइल वैल्यू चेन का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। और ये सपना नहीं है, बल्कि ये स्ट्रैटेजी, स्ट्रेंथ और सिस्टम है। आज मध्य प्रदेश ऑर्गेनिक कॉटन में देश में अग्रणी, चंदेरी, माहेश्वरी, बाग प्रिंट जैसी वैश्विक पहचान पहले से ही मध्य प्रदेश में स्थायी है। नर्मदापुरम का सिल्क हमारी नई ब्रांड स्टोरी डेवलप कर रहा है, और अब मैनमेड फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल के साथ भविष्य की जो अभूतपूर्व तैयारी माननीय मोहन यादव जी की सरकार के नेतृत्व में हो रही है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। यानी मध्य प्रदेश के पास अब कच्चा माल भी होगा, कारीगरी भी होगी, विरासत भी है, और अब सरकार की स्पष्ट नीति है जिसके अंतर्गत धार में बन रहा पीएम मित्र पार्क अपने आप में टेक्सटाइल के भविष्य का पावर हाउस होने जा रहा है। यह देश का अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा यूनिक केंद्र होगा। तकरीबन 12,500 करोड़ से अधिक के निवेश जहां आ रहे हैं, हजारों करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, हजारों हजार युवाओं के रोजगार का यह शहर बन जाएगा। तो एक सीधा सवाल मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से कि आपके शासन में मध्य प्रदेश को आपने क्या बनाया था? कपास उगाने वाला मजदूर राज्य, जहां सूद बाहर से आता था, मुनाफा बाहर बनता था। आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में मध्य प्रदेश क्या हो चुका है? यहाँ कपास भी उग रही है, धागा भी यहीं बनेगा, कपड़ा भी यहीं बनेगा, डिजाइन भी यहीं होगी, और ब्रांड भी यहीं से दुनिया में जाएगा। तो ये बेहतरीन फर्क है एक बीमारू राज्य बनाने वाली सरकार में और एक मध्य प्रदेश देश का ब्रांड बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। टेक्सटाइल पॉलिसी 2025 अपने आप में एक निवेश का रोड मैप है। यह महिलाओं की रोजगार की गारंटी है, यह किसानों की आय बढ़ाने का माध्यम है, यह युवाओं को स्किल से जॉब तक जोड़ने की अभूतपूर्व नीति है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जब मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए, मध्य प्रदेश की 40 करोड़ से अधिक जनता के लिए इस प्रकार के विषय सामने आते हैं, तब उसमें भी कांग्रेस को आपत्ति क्यों हो जाती है? नए नए सवाल उठाते हैं। कुछ तो स्वागत योग्य कदम होते हैं, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और इसीलिए मध्य प्रदेश में भाजपा का विजन साफ है। मध्य प्रदेश के अंदर मजदूर अपने मध्य प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में सहयोगी होगा। अब मध्य प्रदेश कच्चा नहीं बेचेगा, ब्रांड बनाएगा, और यही है नया मध्य प्रदेश, अभ्युदय मध्य प्रदेश, जो भारतीय जनता पार्टी की सुशासन की सरकार में डेवलप होने जा रहा है। हिमानी सिंह जी, क्या नॉर्थ ईस्ट एमपी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की शुरुआत इसे माना जाए? कैसे आप देख रहे हैं? पहले मैं सोच रही थी कि मुख्यमंत्री जी के जो भाषण थे, जो हमेशा से ही बहुत ही ज्यादा सोचनीय होते हैं, कि जिस समय मध्य प्रदेश ऐसी विपदा से जूझ रहा है, ये बात कर रहे हैं पीएम के बर्थडे की, तो मैं अपना दुर्भाग्य समझ रही थी कि आज मुझे ऐसे विषय के ऊपर डिबेट करने के लिए बैठना पड़ रहा है और इसके बारे में बात करनी पड़ रही है। पर मैं इतना ही अपना दुर्भाग्य मान पा रही थी, तब तक सागर कसेरा जी ने मान लिया खुद, और मैंने अपना दुर्भाग्य थोड़ा कम समझ लिया कि दुर्भाग्य तो इनका भी है कि खुद ये जानते हैं कि इनके पास 10 ओपनिंग स्टेटमेंट में भी सिर्फ अपनी पार्टी और उसके बारे में बोलने के लिए नहीं था, उनको कांग्रेस को लाना पड़ा। अभी तो हमने सवाल पूछा भी नहीं था, उससे पहले ही उन्हें पता था सब कुछ की किसी चीज पे सवाल उठाया जा रहा है, जबकि आपने भी अपनी स्क्रिप्ट में ऐसा कोई सवाल कांग्रेस की तरफ से नहीं दिखाया था। तो मुझे समझ में आ गया कि मजबूर है वो भी। देखिए, इंसान तभी है इस समय मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, जिस तरीके से लोग मर रहे हैं, और ऐसी चीज की वजह से जो जीवन दायिनी होती है, मूल जरूरत होती है, उसकी वजह से महामारी का रूप धारण कर लिया है। और इस तरह की बातें कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के बर्थडे पे हमने मनवाया, ये करा, बेसिर पैर की अनर्गल बातें। तो सिर्फ मेरा ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का भी दुर्भाग्य है कि उनको डिफेंड करना पड़ता है, और उनके पास ज्यादा देर के लिए कुछ नहीं होता तो वो कांग्रेस पे आ जाते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट में। अब बात करूंगी क्या क्या बातें कर रहे हैं सागर कसेरा जी। आप मजबूर हैं, मानती हूँ, पर इतना भी क्या, नया मध्य प्रदेश प्रशासन, तो मतलब जो नया मध्य प्रदेश है 2026 से जो शुरू हुआ है, उस मध्य प्रदेश का रूप आपने देखा है। आपको मालूम है इंदौर में जो हो रहा है, मध्य प्रदेश में जगह जगह पर जो हो रहा है, लगातार 2025 में भी होता रहा, यहाँ पर भी होता। 2026 तो शुरू ही इससे हुआ, और कोई भी एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं नहीं दे पा रहा। और आप लोग बातें कर रहे हैं प्रशासन की, और इसकी चंदेरी साड़ी हो चाहे महेश्वरी साड़ी हो, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के शासन में आई हुई कोई नव
वो नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने इवेंट करके मध्य प्रदेश को सौगात दे दी हो। ये पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों से चली आ रही हमारे देश की परंपराएं हैं, जो हमारे देश में विदेशों तक बहुत फेमस रही हैं। चाहे साउथ की कांजीवरम हो, मध्य प्रदेश की महेश्वरी हो, चंदेरी हो, बाग प्रिंट हो या कोई सी भी साड़ियां हो, पर इन चीजों के साथ साथ जो मूल जरूरतें हैं उनके बारे में हवाबाजी, डिबेट और डाइवर्ट करने के लिए जो मेन टॉपिक चल रहा है उस पर आप बातें कर लीजिए, ये आएगा वो आएगा, आता हुआ कहीं कुछ दिखता नहीं है किसी को भी। और रही बात इसकी, तो अगर इतना ही आपको ऐसा विश्वास है, आप चाहते हैं कि कांग्रेस आपके इस कदम का स्वागत करे, तो मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि कुछ चीजें आपकी पार्टी की भी निंदा योग्य होती हैं और आपका समझ रहे होंगे मैं इशारा जो है भागीरथपुरा के कांड की तरफ कर रही हूँ, तो कुछ चीजों की पार्टी से परे जाकर निंदा की जानी चाहिए। तो मैं भी आपकी वो देखना चाहती हूँ निष्पक्षता, और आप जो उम्मीद मुझसे कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी पार्टी के लोगों की और जो गुनहगार हैं, दोषी हैं, उनकी निंदा करें और जो ये कांड हुआ है इसकी निंदा करें। सागर जी, ये अक्सर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं की आशंका रहती है कि आप निवेश लाने की बात तो करते हैं, अलग अलग कार्यक्रम भी होते हैं मध्य प्रदेश या उससे बाहर, और कोशिश होती है कि एमपी में कैसे अलग अलग सेक्टर में हम निवेश करें ताकि रोजगार सृजन हो, युवाओं को मौका मिले। लेकिन कांग्रेस की आशंका अक्सर रहती है कि साहब धरातल पर कितना कारगर ये साबित हो पा रहा है आपका जो प्रयास है। देखिए, मैं बिल्कुल इस पर जवाब देता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हिमानी जी को प्रदेश की, देश की और प्रदेश की जनता के लिए किए गए अच्छे कार्य बेसर पैर के और बकवास लगते हैं। मुझे इनके इस बात के प्रमाण से बिल्कुल भी हंसी नहीं आती, क्योंकि कांग्रेस की मनोस्थिति को मैं बेहतर तरह से समझ सकता हूं। पीएम मित्र बेसिकली कोई पोस्टल स्कीम नहीं है, ये भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना है, जिसे पूरे देश में सिर्फ 7 राज्यों को ये प्रोग्राम मिला है और मध्य प्रदेश का चयन कंपटीशन के आधार पर हुआ है। और ये बात समझना हो, अगर इस बात को आप बकवास कहते हैं तो मैं पूछता हूं, क्या केंद्र सरकार इसे 10,000 करोड़ से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के साथ लॉन्च करती? क्या देश की बड़ी टेक्सटाइल कंपनी धार में निवेश के लिए एमओयू साइन कर पाती? क्या 18,000 से ज्यादा रोजगार की संभावना आज यहाँ डेवलप होती? तो मेरा सीधा सवाल आपसे, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, यूपी जैसे राज्यों में जब पीएम मित्र पार्क के लिए लड़ाई लड़ी तो उन्होंने लड़ाई क्यों लड़ी? उनमें से मध्य प्रदेश को क्यों चुना गया? क्योंकि एमपी के पास कच्चा माल है, सस्ती और कुशल लेबर है, जमीन है, लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी है, और जब ये स्पष्ट राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है तब इस प्रकार के निर्णय सामने आते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये है क्या। पीएम मित्र पार्क एक प्लग एंड प्ले टेक्सटाइल सिटी का निर्माण है, जहां फाइबर से फैशन तक की पूरी वैल्यू चेन डेवलप होगी, डिजाइन सेंटर बनेगा, टेस्टिंग लैब होगी, कॉमन प्रोसेसिंग स्किल यूनिट, वर्क हॉस्टल, लॉजिस्टिक जोन, ये सब कुछ एक स्थान पर हमारे पास उपलब्ध होगा, जिससे बेसिकली हम मध्य प्रदेश की उनको ग्रोथ का इंजन भारत के अंदर बनाएंगे। कांग्रेस इसे बकवास क्यों कहती है, माने बकवास क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि इस समय, उनके समय इंडस्ट्रियां जो है चलती नहीं थी, फाइल में दब जाया करती थी। अब भाजपा के शासन में जब इंडस्ट्रियां फैक्ट्रियों पर, जमीन पर उतर रही हैं, तो उनकी सोच अभी भी घोषणा और कमीशन में वहीं अटकी हुई है जहां कमलनाथ जी और दिग्विजय जी के शासनकाल में अटकी रहती थी। आज इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश के सुशासन की देन है। अब इन्होंने एक और बात कही कि मैं कांग्रेस के सवाल पर क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है इस सब्जेक्ट पर हिमानी जी की अभी ये पहली डिबेट होगी, इससे पहले मैं 3 कर चुका, तो मुझे पता है कि कांग्रेस के क्या क्या सवाल है, तो इससे अगर मैंने उसका जवाब दिया तो आपको समझना चाहिए। लेकिन फिर भी विषय आ जाता है, जब आप घूम फिर के भागीरथपुरा पहुंचते हैं, तो भागीरथपुरा में जो भारतीय जनता पार्टी का क्विक रिस्पॉन्स और रिएक्शन दिखा है, आज उसके कारण वहां पे हजारों लोगों की जिंदगियां बची हैं। अगर कांग्रेस का सुशासन होता तो यहां सबको मिलकर के इतनी हृदय में पीड़ा हो रही होती कि उसका हम बखान भी शायद नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि ये नहीं होना चाहिए थी, ये घटना किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन फिर भी अगर वहां त्वरित रिस्पॉन्स के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्य किया है, तो मुझे लगता है कि हमारा उद्देश्य राजनीति करना इस विषय पर नहीं, बल्कि वहां के लोगों को बेहतर उनकी जिंदगी उनको बच पाए, इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार ने प्रयास किए उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। लेकिन वो कहावत है, पीपल सी व्हाट दे प्रिपेयर टू सी एंड पीपल लिसन व्हाट दे प्रिपेयर टू लिसन। आज मुद्दे हैं नहीं कांग्रेस के पास, तो जहां तहां इन्हें मुद्दे मिल जाते हैं तो इन्हीं विषयों को उठाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करती है। कांग्रेस को लेना देना नहीं है कि वहां कितने लोग मरे हैं, उन्हें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ रहा है कि वहां मौका उनके पास ज्यादा है, माइलेज ज्यादा है। चलिए, अभी आपने एक और विषय उठाया
कि किस प्रकार ये जो चीजें हैं ये जमीन पर नहीं आ रही हैं। लेकिन देखिए, अगर ये बातें हो रही है पीएम मित्र की, तो जमीन पर ही होने वाला है। आज जमीन पर ये क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ सड़क और बेहतर कनेक्टिविटी है, बिजली की अच्छी व्यवस्था है, मेडिकल कॉलेज और आईआईएम का हमने एक बेहतर डेवलपमेंट किया है, मेट्रो सिटी की और बढ़ते इंदौर और भोपाल मेट्रोपॉलिटन बनने जा रहे हैं, एग्री फार्मा टेक्सटाइल टूरिज्म आईटी क्लस्टर डेवलप हो चुका है। ये सब जमीन पर ही तो है। आज ये सब जमीन पर हो रहा है। पीएम मित्र पार्क जमीन पर होना है, डिफेंस कॉरिडोर जमीन पर होना है, सेमीकंडक्टर हब बनेगा, ये जमीन पर होना है, ग्रीन एनर्जी टेक्सटाइल हब, ये सब जमीन पर बनने वाला है। और इन सब के लिए मध्य प्रदेश को चुना गया है और ये 2014 के बाद हुआ है। बिजली सरप्लस हुई, नेशनल हाईवे का नेटवर्क डेवलप हुआ, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप हुआ, लॉजिस्टिकल पार्क डेवलप हुए, एयर कनेक्टिविटी बनी और अब पीएम मित्र का मेगा प्रोजेक्ट बन रहा है। तो ये कांग्रेस के विजन और माइंडसेट में ये चीजें नहीं आ सकती, इसलिए मुझे शर्म भी आती है और मैं इस बात पर दया भी अपनी व्यक्त करता हूं कि हिमानी जी इस मानसिक स्थिति के शिकार हैं, तो मेरी बड़ी संवेदना उनसे भी है इस विषय पर। चलिए, हिमानी जी अपनी बात भी रखना चाह रही हैं आपकी बातों पर, बोलिए हिमानी जी। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि आपको करेक्ट करूंगी कि आशंका रहती है कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, आशंका नहीं रहती है सर, हम दूध के जले हैं और छाछ भी फूक फूक के पीते हैं। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल से सम्मिलित होते आए और घोषणाएं हुई, उसके बाद डिबेट हुई, पर कभी निवेश नहीं आया। और निवेश जो है वो कोई आशंका का विषय नहीं है, जमीन पर दिखाई देने वाली चीज है। अगर जितनी घोषणाएं हुई उतना निवेश आज मध्य प्रदेश में होता तो मैं किसी और जगह का नाम लेके कंपेयर नहीं करना चाहती अपने मध्य प्रदेश को, पर हम बहुतों से बेहतर होते। पर मेरे को हमेशा 2-3 डिबेट में सागर जी एक चीज सलाह दूंगी आपको कि भले आप, मैंने पिछली डिबेट में भी एक बार आपको बोला था, इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ। वैसे क्या होता है कि पिछली डिबेट में आप जो भी चर्चा करके आए हैं उसको अगर बीच से दूसरी डिबेट में शुरू कर देंगे तो आप तर्क संगत नहीं लगेंगे, क्योंकि इस डिबेट में जो सवाल पूछे जाए उसी के जवाब दिए जाए। ऑडियंस को भी नहीं मालूम है कि आप पिछली किस डिबेट में किससे क्या बात करके आए हैं, तो आप बोल रहे हैं आपकी तीसरी चौथी है और आप मेरी पहली या दूसरी। तो मैं पहले भी आपको एक बार सलाह दे चुकी हूँ कि कुछ ज्यादा करने के लिए बचा नहीं है, तो आप क्या ज्योतिष की तरफ अपना रुचि दिखा रहे हैं कि आप मेरी कुंडली भी बना रखी है कि आपने कि मैं कितनी डिबेट कर चुकी हूँ या नहीं कर चुकी, उसकी जानकारी है आपके पास। दूसरी चीज, तीसरी मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि आप जिस तरह के जो बातें कर रहे हैं, मुद्दे तो हमारे पास बहुत सारे हैं। हमारे पास उन्हेल की कचौड़ी का मुद्दा है, आपके मुख्यमंत्री छावनी, हमारे पास आप खाचरौद की रेवड़ी का मुद्दा है और प्रधानमंत्री का बर्थडे। अभी रिसेंट में बहुत ही हैपनिंग सी चीज अभी बताई, अभी मतलब 5 मिनट पहले आप किसी चैनल की डिबेट में मुख्यमंत्री जी ने बड़े उससे बताया। तो आप कह रहे हैं कि हमारे पास मुद्दे नहीं है। मुद्दे तो आप लोग हमें बहुत देते रहते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या क्या ज्वलंत मुद्दे हैं, कि कहाँ की कचौड़ी प्रसिद्ध है, कहाँ की रेवड़ी खानी चाहिए, कहाँ की किस गली का दूध प्रसिद्ध है। और खुद मुख्यमंत्री तो इन चीजों के स्वाद चख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद, और मध्य प्रदेश की जनता को पिला रहे हैं जहरीला पानी। तो मुद्दे तो आप लोग दुर्भाग्य से हमें देते रहते हैं, ऐसी कोई कमी नहीं है। रोज की बात है, रोज पर डे के हिसाब से कई कई मुद्दे आप दे देते हैं। रही बात इसकी कि फैक्ट्रियां चलती नहीं थी या नहीं, क्या क्या होता था, तो मैं एक रिसेंट उदाहरण से आपको समझाना चाहूंगी। इंदौर उज्जैन के लोग हैं, मेरी माता जी उत्तर प्रदेश से यहाँ आई थी और उन्होंने 2002 में महाकाल के दर्शन किए थे। हम डायरेक्ट मंदिर में घुसे, हमने दर्शन आराम से और आ गए। तो वो बोल रही थी हमने इस तरह से किया था, क्योंकि वो जिस तरह से कमर्शियलाइजेशन आपने जो मुगल समय में जो महसूल वसूला जाता था तीर्थयात्रियों से, उस तरह की जो कमर्शियल व्यवस्थाएं कर दी आपने धर्मों को लेकर, तो आप कंपेयर ना ही करें तो कहाँ कहाँ तक जाएंगे। सरप्लस बिजली तक चले गए और कहाँ कहाँ तक चले गए, तो अब आप बोलने लगेंगे कि मैं टॉपिक से अलग जा रही हूँ। पर मध्य प्रदेश में कम से कम लोगों को साफ पीने का पानी उपलब्ध कराते थे, पाइपलाइनों में से जहर नहीं बांटते थे हम, कचौड़ी रेवड़ी और इनको ज्वलंत मुद्दा नहीं मानते थे, मध्य प्रदेश के विकास की बात करते थे। मैं आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद कर रही थी सागर जी कि अगर कोई बहुत आपका महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है तो आप अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में उसके बारे में पूरी तरह डिटेल में बता पाए अच्छी तरीके से। कांग्रेस क्या सवाल करने वाली है उसकी भविष्यवाणी पहले से ना करने लग जाए। जी ठीक है सागर जी, एक सवाल मेरा ये भी है कि अगर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं और आप ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश में कुछ बेहतर कर पाएं, तो उसके लिए स्किल्ड मैन पावर भी चाहिए होगी। इसके लिए क्या तैयारी आप लोगों की है? देखिए, इसके लिए कंप्लीट एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्सटाइल हब, मेडिकल कॉलेज
को बेहतर तरह से प्रोसेस में ला करके, अभी मैं ये बात कर रहा हूँ जो हिमानी जी ने बात की कि घोषणा ये करते हैं, प्रक्रिया में नहीं होती, इस विषय पर जवाब दे रहा हूँ। तो उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्सटाइल हब, मेडिकल कॉलेज, ये कोई टेंट नहीं है जो रातों रात कहीं भी लग जाते हैं। इनमें डीपीआर होती है, भूमि अधिग्रहण होता है, पर्यावरण स्वीकृति होती है, टेंडर, निर्माण और फिर उत्पादन, ये प्रक्रिया होती है। आज का मध्य प्रदेश घोषणा वाले चरण से बाहर निकलकर निर्माण और निष्पादन वाले चरण में पहुंच चुका है। लेकिन मुझे लगता है मानी जी को ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि कांग्रेस का अनुभव रहा है सिर्फ घोषणा करो, फाइल दबाओ, कमीशन लो, काम भूल जाओ। भाजपा का मॉडल स्पष्ट है, नीति बनाओ, सिस्टम बनाओ, निवेश लेकर आओ और फिर लगातार काम कराओ। और इसी में ही आपके प्रश्न का भी जवाब है कि जब हम एक स्किल्ड लेबर की तलाश में है तो हमने एक पूरा मॉडल तैयार किया है कि किस प्रकार से हम युवाओं को, महिलाओं को मौका देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का आपने एक पक्ष सुना, लेकिन उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास की जो बातें की, लेकिन आपको रेवड़ियां और रबड़ियों में आपको ज्यादा स्वाद आ रहा है, तो आप वो नहीं समझ पाए। मैंने इसलिए आपको अंग्रेजी की कहावत सुनाई थी कि आपको समझ में आ जाए, पीपल सी व्हाट दे प्रिपेयर टू सी एंड लिसन व्हाट दे प्रिपेयर टू लिसन। लेकिन ये बात समझ की है, जिस नजरिए से देखेंगे चीजें दिखाई देंगी। तो इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश की महिलाओं को, युवाओं को बेहतर तरह से रोजगार मिल पाए, उसका हम सृजन करें, वो स्किल लेवल को डेवलप किया जाए कि वहां किस प्रकार वो बेहतरीन से काम करेंगे, उसके लिए एक टीम बनाई जाएगी और लोगों को, युवाओं को उसके लिए जो प्रोसेस है उसे प्रॉपर, उसका एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रॉपर समझाया जाएगा। और इस मॉडल पर हम बेहतर तरह से प्रयास करें, और ये सब कुछ जमीन पर हो रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं, जब मेट्रो चलती है तो जमीन पर चल रही है, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं तो वो भी जमीन पर बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल पार्क खड़ा हो रहा है वो भी जमीन पर खड़ा हो रहा है, और निवेशक आ रहे हैं तो वो इस भरोसे पर ही आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सुशासन की सरकार के अंदर ये सब मॉडल जमीन पर धरातल पर दिखाई दे। ठीक है हिमानी जी, जल्दी से रखिए, आखिरी पड़ाव पे हमें। सागर जी, मेट्रो कहाँ चल रही है, मुझे जानकारी दे दीजिए, शायद मैं थोड़ी अपडेट कम हूँ। भोपाल में या इंदौर में कहाँ चल पा रही है? ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, कहाँ मेट्रो चल रही है? इसी से साबित हो गया कि आप झूठ बोलते हैं, लगातार बोलते हैं, जोर जोर से बोलते हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं। मेट्रो चल रही है हिमानी जी, आपको नहीं पता? तो मुझे लगता है कि आपको कहाँ चल रही है, अपने आप कहाँ चल रही है बताइए ना। आपको नहीं पता कि भोपाल और इंदौर के अंदर मेट्रो चल रही है? आपको जानकारी नहीं है इस बात की? मैं अपडेट नहीं हूँ, मुझे बता दीजिए कहाँ चल रही है। गजब हो गया हिमानी जी, मुझे लगता है कि ये जानकारी, बताइए कहाँ चल रही है। कह रहे हैं भोपाल इंदौर में चल रही है, बताया कहाँ चल रही है बताइए ना हिमानी जी। देखिए मैंने अभी हिमानी जी, साफ झूठ आ गया। हिमानी जी मैंने स्पष्ट कहा, एक मिनट, इनको बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर झूठ लगता है, मेट्रो प्रोजेक्ट इनको झूठ लगता है, जनता के विकास के कार्य इनको झूठ लगते हैं, आप मुझे बताइए, कुछ इन्हें झूठ लगता है, इन्हें सच लगते हैं। माननीय राहुल गांधी जी, गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी, ये पूछना चाहती हूँ कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं हाथ जोड़ के पूछना चाहता हूँ हिमानी जी, आपके चिल्लाने के झूठ सच नहीं हो जाता है। अब इतने चिल्ला की बात करेंगे तो झूठ क्या चलेगा? आपको मेट्रो प्रोजेक्ट दिखाई नहीं दे रहा, आपको जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा कि मेट्रो चल रही है, भोपाल के अंदर चल रही है, इंदौर में चल रही है, मेट्रो नहीं दिख रही आपको? तो जब बेहतरीन से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो आपको ये नहीं दिख रहा? आप आइए, मैं मेट्रो की सवारी करा देता हूँ, मैं आइए ना, मैं सवारी करा देता हूँ। मेट्रो कहाँ चल रही है? मेट्रो कहाँ चल रही है? आइए हिमानी जी, साथ मिलकर सवारी करते हैं। मेट्रो कहाँ चल रही है बताइए मुझे, समझ में आएगी। आप मुझे स्पॉट बता दीजिए, उस स्टेशन का नाम बता दीजिए, उस जगह का, सिटी का नाम बता दीजिए जहां मेट्रो चल रही हो। एक इंदौर में 6 किलोमीटर का रनवे शुरू किया था, वो भी बंद कर रखा है आपने। कोई मेट्रो नहीं चल रही है किसी प्रदेश में, मध्य प्रदेश में किसी भी स्थान पर। आप कभी गए हैं या आपको केवल डिबेट करने से और झूठ बोलने से फुर्सत नहीं मिलती है? आप आइए, ठीक है, ये झूठ के मॉडल, चलिए सब ठीक है, झूठ बोलेंगी, ठीक है, आपका झूठ सच नहीं हो जाए। ठीक है, चलिए एक फाइनल रिएक्शन, ठीक है, हो गया। आप फाइनल रिएक्शन हिमानी जी बहुत संक्षिप्त में। एक तो ये कि सागर जी का ये कहना है कि इंदौर अगर भोपाल का नाम वो ले रहे हैं तो कह रहे हैं कि कम से कम प्रोजेक्ट तो हम शुरू कर रहे हैं, आप लोगों ने क्या किया था, ये सवाल उनका रहेगा। दूसरा ये है कि एमएसएमई को क्या हम ग्लोबलाइज करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं? टेक्सटाइल की जब बात कर रहे हैं, कि आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार है? हिमानी जी बहुत संक्षेप में रखिएगा। बिल्कुल संक्षेप में रख रही हूँ कि जिस मेट्रो के प्रोजेक्ट के शुरू होने की बात कर रहे हैं वो सरासर झूठ बोला है, और जनता को समझ में आ गया कि सिर्फ झूठ बोलने के लिए यहाँ पर आए थे, व्हाइट कॉलर झूठ बोलने के लिए। कोई मेट्रो कहीं पे भी नहीं चल रही है। 6 किलोमीटर का ट्रायल रनवे शुरू किया गया था, वो भी बंद कर दिया गया है। जो 2023 में शुरू हो जानी चाहिए थी वो अभी तक
उसकी कोई निश्चित डेट नहीं है कि वो कब तक शुरू हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। उसी तरीके से हर प्रोजेक्ट शुरू होता है, डिबेट्स होती है, वाहवाही होती है, बीजेपी के प्रवक्ता जो है गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं और प्रोजेक्ट जो है अधर में लटके रह जाते हैं। और आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया कि कोई कांग्रेस के प्रवक्ताओं को आशंका नहीं रहती। इसी डिबेट में हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सब कुछ साबित हुआ कि कोई आशंका नहीं है, सब कुछ निश्चित है कि सिर्फ डिबेट्स में वाहवाही लूटने का माध्यम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। सागर जी बस संक्षेप में रखिएगा, फाइनल रिएक्शन। देखिए, मुझे लगता है कि भ्रम की राजनीति करते करते पूरी एंटायर कांग्रेस भ्रम में चली गई है। इन्हें शहर के अंदर होता विकास नहीं दिखता, इन्हें सुशासन का मॉडल नहीं दिखता, इन्हें दिखती है सिर्फ अपनी एक काला कपड़ा जो अपने चेहरे के ऊपर सामने ओढ़ करके। तो हिमानी जी, आपने मेट्रो की बात की, आप देखिएगा जितनी जल्दी मेट्रो का प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में पूरा होगा, आप शायद स्वप्न में कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको स्वप्न में भी मध्य प्रदेश का विकास नहीं आता, आपको स्वप्न में भी मध्य प्रदेश की जनता के लिए बेहतरी का ख्याल नहीं आता, आपको नहीं ख्याल आता कि किस प्रकार 40 करोड़ का ठीक है। चलिए, समय मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। सागर जी और हिमानी जी, आप बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आप दोनों का, बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने वक्त निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। तो टेक्सटाइल के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में कुछ बड़ा करने की तैयारी में सरकार है, लेकिन विपक्ष अब भी इस बात को कह रहा है कि निवेशों की बात तो होती है, लेकिन धरातल पर वो कितना उतरते हैं, आने वाले वक्त में क्या इस क्षेत्र में डेवलपमेंट होगा, ये देखना अहम होगा। फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी, MDH। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, कैसी बनी चाय? सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDH+ से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH टीकस मसाला, मसाले सच सच MDH। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज़ का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी,